हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को दो चैप्टर के अंदर स्प्लिट किया है एनसीईआरटी में। फर्स्ट चैप्टर जो है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी जेनेटिक्स में हम लोग दो चैप्टर देखेंगे। सबसे पहला हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस और वेरिएशन के प्रिंसिपल को हम इस चैप्टर में डील करेंगे। एंड दूसरा चैप्टर जो जेनेटिक्स के अंदर आता है विच इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हम डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लियर? सो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसमें हम समझेंगे जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है। व्हाट इज जेनेटिक्स? सो अगर हम जेनेटिक्स की बात करें, व्हाट इज जेनेटिक्स, तो इट इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, या बोल सकते हो हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज हेरिडिटी एंड व्हाट इज वेरिएशन, तो उसे हम आगे देखेंगे। यहाँ पहले हम समझते हैं व्हाट इज जेनेटिक्स। क्या है जेनेटिक्स? तो इट इज all about study of heredity and variation. हेरिडिटी एंड वेरिएशन के स्टडी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। यानी जेनेटिक्स में बेसिकली हमें डील क्या करना है? हेरिडिटी को और वेरिएशन को। वेरिएशन नाम से आपको क्लियर होगा चेंजेस। हेरिडिटी का मतलब होता है वैसे ट्रेट का ट्रांसफ़र पेरेंट से उनके प्रोडक्ट में, जिसके कारण पेरेंट और प्रोडक्ट दोनों में सिमिलर कैरेक्टर आते हैं, उसे हम बोलते हैं हेरिडिटी। और जो चेंजेस आ रहे हैं दैट इज़ वेरिएशन। क्लियर? तो जो सिमिलर कैरेक्टर है पेरेंट और उनके प्रोडक्ट के बीच, या जो डिफरेंसेस है, ये कैसे हो रहा है, इनका जो स्टडी है वो हम कहाँ करते हैं? जेनेटिक्स में करते हैं। क्लियर? सबसे पहले इसमें हम कुछ देखते हैं साइंटिस्ट जो इन्वॉल्व हैं। जेनेटिक्स के बारे में जो सबसे बेस्ट स्टडी किया वो किया था मेंडल ने, इसीलिए मेंडल को बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स एक्चुअली जब मेंडल ने जेनेटिक्स पे रिसर्च किया था, जब वो जिंदा थे, तब उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स नहीं बोला जाता था। तब उनके जो एक्सपेरिमेंट थे उनको बोला गया था कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट फालतू है, ऐसा नहीं होता है। बट जब उनका डेथ हो गया, उसके बाद जब जेनेटिक्स का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था वो धीरे धीरे समझ में आया कि एक्चुअल में वो जो कॉन्सेप्ट है, वो जो थ्योरीज़ है, वो सही में करेक्ट थ्योरीज़ थे। तो आफ्टर डेथ उन्हें बोला गया फादर ऑफ जेनेटिक्स। सो स्टूडेंट्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स हम किसे बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स हम बोलते हैं मेंडल को। फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज उन्होंने अपना पूरा लाइफ जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट पे, उनके थ्योरीज़ पे स्पेंड किया है। सो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे हम बोलते हैं? ग्रिगोर मेंडल। ठीक है, मेंडल को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, बिकॉज इन्होंने अपने पूरे लाइफ में जेनेटिक्स से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे लॉज दिए, हम आगे देखेंगे। एंड आफ्टर हिज डेथ उन लॉज को जब देखा गया तो ये पाया गया कि वो सारे के सारे जो लॉ है वो सही में जेनेटिक्स पे जो भी एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया वो सही थे। क्लियर? सो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे बोला जाता है? मेंडल को बोला जाता है। नेक्स्ट है फादर ऑफ, अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स हम बोलते हैं बेटसन को। किसे हम बोलते हैं? बेटसन को। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ एनिमल जेनेटिक्स कौन है? एनिमल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एनिमल जेनेटिक्स किसे बोला जाता है? तो वो बोला जाता है टी.एच. मॉर्गन को।
मॉर्गन को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ एनिमल जेनेटिक्स। क्लियर। तो ये कुछ साइंटिस्ट के नाम है जो आपको लर्न होने चाहिए। इसमें हमने क्या देखा, सबसे पहला हमने देखा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज ऑल अबाउट व्हाट, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। देन हम लोगों ने देखा फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे हम बोलते हैं, मेंडल को। ये आगे देखेंगे इनके जो लॉज है वो क्या क्या लॉज दिए गए हैं। एंड फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे बोलते हैं, बेटसन को। उसी तरह एनिमल जेनेटिक्स पे जिन्होंने रिसर्च किया वो है टी.एच. मॉर्गन। क्लियर। तो ये कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं जो आपको लर्न होने चाहिए जेनेटिक्स से रिलेटेड। अब इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग डील करेंगे इंट्रोडक्टरी टर्म्स, यानी वैसे टर्म्स जो आपको जगह जगह जेनेटिक्स में मिलने वाले हैं। तो उन सारे टर्म्स के बारे में हम एक एक करके समझेंगे कि जैसे हेरिडिटी है, इसका मतलब क्या होता है, वेरिएशन है, इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, वेरिएशन कितने तरह के होते हैं। फिर हम वर्ड यूज़ करेंगे ऑफ स्प्रिंग, सिब्स, ट्विंस, ये सारे इंट्रोडक्टरी टर्म्स जो है, इन टर्म्स को हम अब डिस्कस करेंगे। एंड देन जब वो सारे टर्म्स हम डिस्कस कर लेंगे, फिर हम डील करेंगे मेंडल से पहले के कुछ कॉन्सेप्ट्स को, कि मेंडल से पहले कौन कौन सा लॉ दिया गया है। एंड देन फिर हम देखेंगे मेंडलिज्म, कि मेंडल ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे और उनके लॉज क्या क्या थे। एंड फिर मेंडल के बाद भी क्या क्या कंसेप्ट दिए गए हैं उनको हम डील करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर है वो इसी पे बेस्ड है कि मेंडल से पहले क्या दिया गया था, मेंडल ने क्या दिया था और मेंडल के बाद क्या क्या दिया गया था। क्लियर। सो आप इसको नोट डाउन करिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का सबसे पहला कंटेंट, दैट इज इंट्रोडक्टरी टर्म्स। जो जेनेटिक्स के सारे टर्म्स हैं उन टर्म्स को हम लोग डिटेल में पहले स्टडी कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर में सबसे